Hello, my dear people. How have you been? I hope you are fit and fine at home. Welcome to Online with Guru English Classes by English Magician आरबी झा। दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से आपका स्वागत है गुरु इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, मैं ऑर्डर, कमांड, इम्पेरेटिव इसका मैं सीरीज बना रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में ऑर्डर क्या है, कमांड क्या, इम्पेरेटिव क्या है, आप वहां से उस वीडियो को देख कर कवर कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस इम्पेरेटिव का काइंड लिखा हुआ था, बहुत सारा पार्ट लिखा हुआ था। उसी पार्ट में से, ठीक है ना, आज का एक पार्ट मैं कवर किया हूँ, ठीक है। और जो कुछ भी मैं जितना भी पार्ट, बहुत सारा पार्ट लिखा हुआ था, उसमें से आज जो हमारा पार्ट है वो 3rd नंबर है। इसका मतलब हुआ जो पहला और दूसरा पार्ट मैं इम्पेरेटिव का मैं कमांड कर चुका हूँ, ठीक है। और वो YouTube चैनल पे आप मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो आज जो 3rd नंबर मैं पार्ट समझाने जा रहा हूँ वो है कॉन्टिन्यूअस कमांड या प्रोग्रेसिव कमांड, ठीक है। ये दोनों नाम है। यदि इसका हिंदी देखा जाए तो अपूर्ण आदेश बोधक वाक्य, ऐसा आप बोल सकते हैं। ऐसा आदेश है जो जैसे लगेगा क्या, प्रार्थना। आदेश कहाँ कहाँ होता है? तो प्रार्थना में होता है, रिक्वेस्ट में होता है, प्रे में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में, पार्डन में, प्रोहाइबिशन में, सब जगह पे क्या होता है ना कहीं आदेश छिपा रहता है। तो उस आदेश में जहाँ पे प्रार्थना हो, जहाँ पे प्रार्थना देने में आदेश दिखाई दे, सलाह देने में आदेश दिखाई दे, जहाँ कहीं पे आदेश दिखाई दे, उस आदेश को भी कंटिन्यू बनाया जा सकता है। किस तरह से, आज उसी टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और इसको सीखने के बाद कमाल का आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, ठीक है, यदि आप सही से यूज कर लिए तो। वीडियो को अंत से, शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे दोस्त, तभी जाकर के सभी बातों को आप समझ पाएंगे ये क्या है, नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन समझाता हूं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन है वो है द कमांड, वह आदेश, विच जिससे, इंडिकेट्स जिससे बोध होता है, दैट द एक्शन जो कोई कार्य, ऐसा आदेश का ये पार्ट है, भाग है, जिससे ये बोध होता है कि कोई जो कार्य है इज स्टिल कंटिन्यूइंग, जो जारी है, अभी तक जारी है। कहां जारी है? इन प्रे, प्रार्थना में जारी है, रिक्वेस्ट, ठीक है ना, विनती में जारी है, एडवाइस, सलाह में जारी है, एसेट्रा, ठीक है ना। और भी कुछ बढ़ाया जा सकता है। अगर एडवाइस में, रिक्वेस्ट में, प्रे में, यहाँ पे यदि कोई भी काम जैसे लगे क्या जो जारी है, तब उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस कमांड या प्रोग्रेसिव कमांड कहते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा दोस्त, आप लोग ये बातें जानते होंगे, ठीक है, जो ये जो मैं अभी लिखा हूं ये बातें आप जानते होंगे। कम हियर, ठीक है, यहां आइए, गो देयर, ठीक है ना, वहां चले जाइए, ये बात आप जानते हैं। क्या जानते हैं? कम हियर, यहां आइए, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये बात आप जानते हैं। ईट, खाओ, ठीक है ना, राइट, लिखो, रीड, पढ़ो, ये बातें आप जानते हैं। लेकिन अगर इस तरह का आदेश देने का इच्छा हो, आते रहिए, ये नहीं कहता है आइए, आइए जाइए, जाते रहिए, आते रहिए, खाते रहिए। अगर इस तरह का आदेश हमको बोलना हो, किसी को देना हो, इसका इंग्लिश क्या होगा? ठीक है, तो वही है कंटिन्यूअस। जैसे लगेगा प्रार्थना में भी, जैसे लगेगा काम क्या है? जारी है, आदेश में काम जारी है, ठीक है। तो वही पहला एग्जांपल है हमारा। ये बात तो आप जानते हैं, कम हियर। अब मैं समझा रहा हूं, बी कम इन हियर, बी कम इन हियर, यहां आते रहिए, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जांपल है, बी ऑलवेज गोइंग देयर, हमेशा वहां जाते रहिए। अरे हमेशा वहां जाते रहिए ना, तब ना कुछ प्राप्त होगा आपको, ऐसा सेंस है कहने का। उसके बाद है, इसको सुंदर बनाने के लिए प्लीज, काइंडली, ये सभी जोड़ सकते हैं। जैसे है प्लीज बी सर्विंग द पेरेंट्स, माता पिता की सेवा करते रहिए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो माता पिता की सेवा करते रहिए। अगर ये बातें बोलना हो तो उसका इंग्लिश क्या होना चाहिए? प्लीज बी सर्विंग द पेरेंट्स, ठीक है, माता पिता की सेवा करते रहिए। उसके बाद यदि नेगेटिव फॉर्म में इसी सेंटेंस को ले जाएंगे तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, डोंट बी टेलिंग अ लाई, झूठ मत बोलते रहिए। हमेशा हर जगह पर में आप झूठ बोलना शुरू करें, झूठ मत बोलते रहिए। अगर ये बातें बोलना हो हमको इंग्लिश में तो उसका इंग्लिश क्या होना चाहिए?
तो डोंट बी टेलिंग अ लाई, ये इसका इंग्लिश आप बोल सकते हैं। उसके बाद वही प्लीज की जगह आप काइंडली भी बोल सकते हैं, काइंडली बी हेल्पिंग मी, ठीक है, काइंडली बी हेल्पिंग मी, कृपया मेरी मदद करते रहिए, ऐसा हम किसी को बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है, बी लिविंग, जीते रहिए, एंड लेट बी लिविंग, और जीते रहने दीजिए, अरे भाई खुद भी जी लो और दूसरे को भी जीते रहने दो, ऐसा सेंस है कहने का, ठीक है। उसके बाद है लेट हिम बी रीडिंग, तो उसको पढ़ते रहने दो, ठीक है ना, उसको सोते रहने दो, उसको जाते रहने दो, उसको खाते रहने दो। अगर ये बातें बोलना हो तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, लेट हिम बी रीडिंग, ठीक है, जो उसको पढ़ते रहने दो भाई, ठीक है। तो जितना भी एग्जाम्पल देख रहे हैं सब में क्या देख रहे हैं, बी आया है पहले, उसके बाद बिफोर, और सुंदर लगने के लिए आगे पीछे कुछ न कुछ मैं ऐड किया हुआ हूं, ठीक है। आशा करता हूं एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, और मैं स्ट्रक्चर समझाता हूं। जैसा मैं एग्जाम्पल कवर किया हूं वैसा वैसा स्ट्रक्चर भी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं लिखा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूअस कमांड। तो कंटिन्यूअस कमांड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहला है बी, उसके बाद है बिफोर, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, उसके बाद है फुल स्टॉप, ठीक है, देख रहे हैं बी, यहाँ पे बी, उसके बाद है बिफोर, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, उसके बाद है फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वही है प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, उसके बाद बी, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पे भी दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। तीसरा डोंट, डोंट, उसके बाद बी, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद हमारा जो इधर का जो स्ट्रक्चर है वो है लेट, तो यहाँ पे है लेट, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, उसके बाद है बी, तो उसके बाद बी है, उसके बाद है बिफोर, तो बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर जरूरत हो तो दे सकते हैं, नहीं आपको इच्छा हो तो नहीं दीजिए, यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप देना ही भी पड़ेगा। उसके बाद हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का एग्जाम्पल का है, बी, उसके बाद बिफोर, यहाँ पे बी है, बिफोर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, उसके बाद एंड, यहाँ पे एंड है, उसके बाद लेट है, उसके बाद फिर बी है, उसके बाद बिफोर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर देने का इच्छा है तो दे सकते हैं, नहीं देने का इच्छा है तो नहीं दे सकते हैं। तो 5 स्ट्रक्चर है जिसके बदौलत आप खुद भी घर पे पेन कॉपी लेकर के बैठ करके एग्जाम्पल इस तरह का बनाना चाहिए। जाते रहिए तो क्या होगा, बी गोइंग, आते रहिए बी कमिंग, खाते रहिए बी ईटिंग, खुद ही बना सकते हैं। क्या खाते रहिए, आम कटहल लता, आगे जो जोड़ना है सुंदर बनाने के लिए आप आगे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया तो दूसरे को भी समझ में आनी चाहिए, इसलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे मेरे दोस्त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। लाइक बटन को भी दबा देंगे, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो अंग्रेजी बोलने में, वोकैबुलरी में, ग्रामर में, स्ट्रक्चर में, प्रोनाउंसिएशन में, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो कमेंट करेंगे, मैं उस पर भी वीडियो 2 से 4 दिन में बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह का कमाल का टॉपिक लेकर के फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं मिलता हूं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। Thank you very much. I'll see you in next video in next class. Bye bye.